हाय, मैं पास्टर माइकल योराशा हूँ और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। एक वक्त आएगा, अगर आप उस वक्त तक जमीन पर मौजूद रहे तो शायद आप बर्दाश्त कर जाएं। जाती तौर पर मैं एक मजबूत आदमी हूं, मैं बगैर खाने के रह सकता हूं, जो भी करना पड़ा मैं कर लूंगा। लेकिन मुझे आपसे एक सवाल, तो मेरे बहनों और भाइयों, आप उस वक्त क्या करेंगे जब बच्चा आपसे आके कहेगा कि मुझे भूख लगी है? तो सोचें, आपके पोते और पोतियां आपके पास आएंगे और कहेंगे, मम्मी और डैडी हमें बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, हमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। तो हम अपने ईमान का क्या करें? तो आप तसव्वुर कर सकते हैं उस दबाव को जो मसीहों पर पड़ेगा ईमान के सबब से, उन ईमानदारों पर और रास्तबाजों पर। वो कहेंगे, अम्मी क्या आपको पता है, अब्बू क्या आपको पता है, आप हमेशा बताते थे कि हमारा खुदा मोहब्बत करने वाला खुदा है, और अगर हम वो निशान ले लें तो वो समझ जाएगा। एक मोहब्बत करने वाला खुदा कभी नहीं चाहता कि हम भूखे मरें। कलीसिया, क्या आप तसव्वुर करते हैं? इसलिए आज मैं आपको नसीहत कर रहा हूं, खुदा के साथ रहें, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। तो आज ही यीशु के नाम को पुकारें। तो आज दोपहर का इंतजार ना करें, कल के दिन का इंतजार ना करें। शैतान का सबसे बड़ा झूठ क्या है? इंतजार। मैं बताना चाहता हूं कि वो दिन आ रहा है, वो दिन आ रहा है। अगर आप नए सिरे से पैदा ना हुए और सिर्फ नाम के ही मसीह हैं, तो मैं आपसे इल्तिजा करता हूं, तो यीशु मसीह के नाम को पुकारें। अगरचे हम मुसीबत के दौर में अभी तक दाखिल नहीं हुए, फिर भी पूरी दुनिया में मसीहत और यहूदियत के खिलाफ शदीद जुल्म और सितम जारी है पूरी जमीन पर। तो मैं कैसे जानता हूं कि मुसीबत का दौर अभी शुरू नहीं हुआ, कि लगता है कि शुरू हो गया है? मैं कैसे जानता हूं? कि बाइबल हमें बताती है वाज़ेह तौर पर मुसीबत का दौर कब शुरू होगा। बाइबल वाज़ेह तौर पर बताती है कि मुसीबत का दौर कब शुरू होगा। आपकी बाइबल में दानियल 9 बाब और उसकी 27 आयत में लिखा है, जब मुखालफत मसीह एक मखसूस 7 साला अहद या 7 साला अमन के मायदे को बहुत सी कौमों के साथ कायम करेगा। ये बहुत ही वाज़ेह है, और यही वो लम्हा होगा, वो वक्त की रेत को उल्टी गिनती के लिए रख दिया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि मशरिक वस्ता में मुख्तलिफ अमन के मुआहदे किस तरह बनते जा रहे हैं। क्या आप इस बात को देख रहे हैं? मेरा ईमान है कि ये आने वाले 7 साला अहद के लिए एक बुनियाद है जो पूरी होगी। मुकाशफत 6 बाब में भी एक सफेद घोड़े से मुसीबत का दिन का आगाज होता है, जो एक ऐसे वक्त को जाहिर करता है जिसमें बज़ाहिर अमन होना है। हिजकिय्याल 38 में भी जब आप जूज और मजूज की लड़ाई के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा है कि इसराइल एक ऐसा मुल्क होगा जिसकी दीवारें नहीं होंगी और लोग अमन और हिफाजत में रह रहे हैं। इस तरह पहले तसल्लीकियों 5 बाब में भी लिखा है कि जब लोग कहेंगे कि अमन और सलामती, तो फिर कहेंगे तबाही आ जाएगी। लिहाजा कलीसिया सुने, हम आप अभी इस मकाम पर नहीं पहुंचे, और एक बार फिर तमाम रिपोर्ट्स, चाहे वो मजहबी हो या दुनियावी, ये जाहिर करती हैं कि मसीहत के खिलाफ जुल्म सितम बढ़ रहा है और उसमें शिद्दत बढ़ती जा रही है, और ये वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाएगी। कलाम इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह बताता है। याद रखें, याद रखें, खास तौर पर ये बातें याद रखें। शैतान के 2 दुश्मन हैं, एक यहूदी हैं, दूसरे नंबर पर आप हैं। अगर आप नए सिरे से पैदा होने वाले ईमानदार हैं, तो एक बार फिर मेरा ये मौक़िफ़ है, यानी यीशु मसीह की सच्ची कलीसिया, यीशु पर ईमान रखने वाली। हम वो चीज रखते हैं जो बाइबल इसे कहती है मुबारक उम्मीद, और इसे हम रैप्चर भी कहते हैं। इसलिए ये पैगामात आपके लिए और मेरे लिए उदासी या तबाही के बारे में नहीं है, बल्कि खुशी और उम्मीद के बारे में है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 बाब के मुताबिक गजब सहने के लिए मुकर्रर नहीं किए गए। ये नहीं कहा गया कि हम आजमाइशों और मुसीबतों से गुजरेंगे, ये भी नहीं कहा गया कि हम ये जुल्म नहीं होगा, बल्कि खास तौर पर यह कहा गया है कि हम गजब सहने के लिए मुकर्रर नहीं है। मेरा ईमान है कि मुकाशवा 12 के इस वक्त तक हम बहुत पहले उठा जा चुके होंगे। हम आसमान पर होंगे जब शैतान जमीन पर गिरा दिया जाएगा और वो अपना गजब नाजिल करेगा, क्योंकि याद रखें, एक बर्रा का गजब है और एक शैतान का गजब है, वो जो आने वाला है। और मैं ईमान रखता हूं कि सच्चे मानने वाले मसीह के लोग इस आयत का हिस्सा बनेंगे कि जहां लिखा है कि पस ए आसमानों और उनमें बसने वाले खुशी करो। आप में से कितने लोग इस दिन
वहां बसने का इरादा रखते हैं। लेकिन जमीन और समंदर पर अफसोस, क्योंकि इब्लीस तुम्हारे पास उतर आया है। वो सख्त गजब में भरा हुआ है, क्योंकि वो जानता है कि उसका वक्त थोड़ा है। बस उस वक्त दो बातें एक साथ हो रही होंगी। जमीन पर शैतान अपना गजब उंडेल रहा होगा और लाखों लोगों को हलाक कर रहा होगा। और उसी वक्त हम खुदावंद के तख्त के सामने बैठे होंगे और कहेंगे, यीशु आपका शुक्रिया कि खुदावंद मैं तेरी इबादत करता हूं, मैं तुझे जलाल और इज्जत और कुदरत देता हूं जो तेरे नाम के लायक है। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। ये बड़ी जबरदस्त मुनादी है। यही हमारी उम्मीद है। बस इस मकाम पर शैतान जानता है कि उसका वक्त बहुत थोड़ा है। उसके दिन गिने जा चुके हैं 1260। आपकी बाइबल में इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह है कि 1260 दिन, और वो अपनी ताकत लगा देगा ताकि लोगों को धोखा दे और जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जहन्नम में ले जा सके। सीधी सी बात है कि वो लोगों को अपने साथ जहन्नम में लेके जाना चाहता है। सुने, यही उसका मकसद है। शैतान दरअसल सिर्फ आपकी नौकरियां रोजगार की फिक्र में नहीं है, हाँ किसी हद तक, लेकिन इसका असल मकसद जहन्नम को भरना है। यही इसका हदफ है, यही इसका मिशन है इस जमीन। लेकिन हम मसीह के बदन के तौर पर इसलिए यहाँ हैं कि जहन्नम को खाली कर दें और आसमान को आबाद कर दें। तो मिलकर कहें मेरे साथ, हमारा मकसद यही है, उसकी बादशाहत को भरना। आमीन। हाय, मैं पास्टर माइकल योराशाह हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने इस छोटे से पैगाम से बहुत बरकत पाई है। और मैं चाहता हूं कि मसीह का ये पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आप हमारी मदद करें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और आखिर में गुजारिश करूंगा कि ये कलाम आप अपने दोस्तों और खानदान के साथ बांटना ना भूलें। यीशु जल्द आ रहा है। आमीन।